गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ना प्रीवियस वीडियो के अंदर एक टॉपिक स्टार्ट किया था अपने पोली एम्ब्रियोनी, जो फोर्थ चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। और आज इस टॉपिक को कंप्लीट करके ये फोर्थ चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और इसके साथ में अपनी जो फर्स्ट यूनिट है उसको भी आज अपन कंप्लीट कर देंगे। तो प्रीवियस वीडियो में क्या क्या पढ़ा था उसका एक रिकेप सेशन लेते हैं और उसके बाद में आज ये चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं अपन। देखो, अपना टॉपिक चल रहा था पोली एम्ब्रियोनी, पोली एम्ब्रियोनी, ठीक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक था एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पोली एम्ब्रियोनी की डेफिनेशन की थी अपन ने कि एक सीड या एक ओव्यूल या एक फर्टिलाइज्ड एग के अंदर मोर देन वन एम्ब्रियो डेवलप हो जाते हैं, तो इसे अपन पोली एम्ब्रियोनी कहते हैं। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने सबसे पहले इसको रिपोर्टेड किया था, जो ऑरेंज के सीड जो होते हैं उनके अंदर सबसे पहले इसको देखा था। उसके बाद में अपन ने किया था कि पोली एम्ब्रियोनी जो है उसके रीजन्स या कोजेज किए थे, 4 टाइप्स के कोजेज किए थे, क्या क्या कारण होते हैं अपन ने। फिर उसके बाद में आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं पोली एम्ब्रियोनी के टाइप्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ पोली एम्ब्रियोनी, टाइप्स ऑफ पोली एम्ब्रियोनी। पोली एम्ब्रियोनी के कितने टाइप्स होते हैं? तो देखो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि जो आपने पोली एम्ब्रियोनी के 4 टाइप्स के जो कोजेज किए हैं वो 4 कोजेज ही आगे चल करके 4 टाइप्स बन जाएंगे। सबसे पहला कोजेज कौन सा था अपना? सबसे पहला रीजन था पोली एम्ब्रियोनी का क्लीवेज वाला। तो यहाँ पर पहला टाइप भी फर्स्ट टाइप अपना हो जाएगा क्लीवेज पोली एम्ब्रियोनी, क्लीवेज पोली एम्ब्रियोनी, ठीक है। क्लीवेज का मीनिंग क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। क्लीवेज का मीनिंग एम्ब्रियो के अंदर एक माइटोटिक डिवीजन जैसा ही एक डिवीजन होता है, जिससे एम्ब्रियो जो होता है उस एम्ब्रियो के अंदर एक डिवीजन फ्यूरो बनती है, एक डिवाइडेशन फ्यूरो बनती है, जिससे एम्ब्रियो के 2 पार्ट हो जाते हैं। हालांकि नॉर्मल क्लीवेज जो होता है उसके अंदर 2 अलग अलग पार्ट नहीं होते हैं, मगर यहाँ पर एबनॉर्मल क्लीवेज होता है जिससे एक माइटोटिक टाइप का डिवीजन हुआ, जिससे जाइगोट के अंदर या प्रो एम्ब्रियो में बोल सकते हैं, उससे 2 जाइगोट अलग अलग हो गए। अब दोनों के दोनों सिमिलर है बिल्कुल अपने प्रिकर्सर एम्ब्रियो के, यानी माइटोटिक डिवीजन हुआ तो सेम प्रकार के बने, सेम टाइप्स के बन गए ये, और सेम टाइप्स के 2 जाइगोट से फिर आगे चल करके 2 एम्ब्रियो बन जाएंगे। तो क्लीवेज का मीनिंग बताया मैंने आपको क्या होता है। देखो, क्लीवेज पोली एम्ब्रियो में क्या होता है कि जो प्रो एम्ब्रियो होता है, प्रो एम्ब्रियो का दूसरा नेम जो है वो जाइगोट भी दे सकते हैं अपन, जाइगोट ऑब्लिक प्रो एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो को ही जाइगोट बोल सकते हैं। उस जाइगोट के अंदर क्लीवेज होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया वैसे ही ये जाइगोट है। जाइगोट कैसे बना था? एक एग सेल और एक मेल गैमेट के फ्यूजन से जाइगोट बन गया था जो डिप्लॉइड है। अब इसके अंदर मैं क्लीवेज कर दूं, क्लीवेज का मतलब एक डिवीजन कर दूं। अब डिवीजन करने से इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, 2 पार्ट हो जाएंगे, मगर दोनों बनेंगे वैसे के वैसे ही डिप्लॉइड। तो ये 2 प्रो एम्ब्रियो बन गए। अब इसमें और मैं कर दूं आगे तो 2 से 4 8 ऐसे कंटिन्यू इसमें जितने क्लीवेज होंगे उतने ही जाइगोट, नंबर्स ऑफ जाइगोट बनते जाएंगे। मैं यहाँ पर 2 से एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, तो 2 जाइगोट बन गए। अब 2 जाइगोट आगे चल करके 2 एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करे, बन गई पोली एम्ब्रियोनी, हो गई ये पोली एम्ब्रियोनी है। एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बन जाना ही पोली एम्ब्रियोनी है, तो ये हो गई है क्लीवेज पोली एम्ब्रियोनी। इस टाइप की पोली एम्ब्रियोनी जो है वो किस में पाई जाती है? एग्जाम्पल इसका कर सकते हैं अपन, यूलोफिया। यूलोफिया एक ऑर्किड है, एक ऑर्किड का नेम है यूलोफिया, जिसके अंदर क्लीवेज पोली एम्ब्रियोनी देखी गई है, ठीक है। सेकेंड टाइप्स करते हैं अपन पोली एम्ब्रियोनी का, वो है अपना डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। लिख देता हूं मैं, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सैक, सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सैक अदर देन एग सेल। देखो, याद आ रहा होगा आपको, कोजेज में बताया था मैंने आपको, वही कोजेज ही टाइप्स बन गया है कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट एम्ब्रियो सैक की सेल से ही हो, मगर किसको छोड़ करके? अदर देन एग सेल। नॉर्मली एम्ब्रियो सैक जो होता है उसमें 7 सेल्स होती है, 3 सेल्स ऊपर जिनको अपन एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं, 3 सेल्स नीचे जिसे एग एपरेटस बोलते हैं, जिनमें एक तो एग सेल और 2 सिनर्जिड्स होती है और एक सेंट्रल सेल होती है, ठीक है। अब देखो, नॉर्मल कंडीशन में एम्ब्रियो किससे बन रहा है? इस एग सेल से। एग सेल में एक मेल गैमेट का फ्यूजन हुआ, डिप्लॉइड जाइगोट बना, डिप्लॉइड जाइगोट आगे चल करके एक एम्ब्रियो बना रहा है। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सेक अदर देन एग सेल, यानी इस एग सेल को छोड़ करके
कोई भी बाकी दूसरी सेल्स है, जैसे 2 सिनर्जिड्स है, 3 एंटीपोडल सेल्स है, 5 सेल्स हो गई है। अब ये सेल्स फर्टिलाइज्ड होकर के या विदाउट फर्टिलाइजेशन के डायरेक्ट ही एम्ब्रियो बनाने लग जाएं, तो 3 एम्ब्रियो यहाँ से बन सकते हैं, 2 एम्ब्रियो यहाँ से बन सकते हैं, तो हो गए ना मोर देन 1 एम्ब्रियो, क्योंकि एक सेल तो सिंगल ही थी, बाकी सभी सेल्स तो बहुत सारी है। तो अगर एम्ब्रियो सेक को एग सेल को छोड़ करके अदर सेल्स जब एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने लग जाए, तब भी पॉली एम्ब्रियोनी की कंडीशन देखी जाती है। अब देखो यहाँ पर अगर फर्टिलाइज्ड होकर के ये एम्ब्रियो बना रही है तब तो डिप्लॉइड एम्ब्रियो बन जाएगा, और अगर अनफर्टिलाइज्ड कंडीशन में एम्ब्रियो बना रही है तो हैप्लॉइड एम्ब्रियो बन जाएगा। तो इसके एग्जांपल्स अपन 2 कर सकते हैं, फर्टिलाइज्ड कंडीशन में डिप्लॉइड एम्ब्रियो का और अनफर्टिलाइज्ड कंडीशन के अंदर हैप्लॉइड एम्ब्रियो का। तो एक तो एग्जाम्पल इसका है एरिस्टोलोकिया। एरिस्टोलोकिया के अंदर डिप्लॉइड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, यानी फर्टिलाइज्ड होकर के फिर ये एम्ब्रियो बनाती है एग सेल को छोड़ करके अदर सेल्स। और दूसरा जो है इसका एग्जाम्पल है आर्जिमोन। आर्जिमोन जो होता है उसके अंदर अनफर्टिलाइज्ड सेल्स ही एम्ब्रियो बना देती है, इसका मतलब हैप्लॉइड एम्ब्रियो बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपना दूसरा टाइप्स किसका, पॉली एम्ब्रियोनी का सेकेंड टाइप। थर्ड टाइप जो है अपना पॉली एम्ब्रियोनी का वो है डेवलपमेंट ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रियो सेक इन ओव्यूल। लिख देता हूं मैं, डेवलपमेंट ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रियो सेक, ध्यान रखना यहाँ पर एम्ब्रियो सेक लिख रहा हूं मैं, मोर देन 1 एम्ब्रियो सेक इन द ओव्यूल। ये भी एक एबनॉर्मल कंडीशन हो गई है। यहाँ पर ये कह रहा है कि एक ओव्यूल में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो सेक जब बन जाते हैं तब भी पॉली एम्ब्रियोनी मिलती है। एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल अपन कर सकते हैं केजुराइना। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका केजुराइना। केजुराइना के अंदर इस टाइप की पॉली एम्ब्रियोनी को रिपोर्टेड किया गया है। क्या होता है देखो, नॉर्मल एक ओव्यूल जो होता है उसके अंदर एक एम्ब्रियो सेक जो मैंने ये बनाया ये एक एम्ब्रियो सेक होता है। एक एम्ब्रियो सेक से एक एग सेल से नॉर्मली एक जाइगोट से आगे चल करके एक एम्ब्रियो बन जाता है। मगर यहाँ पर मैं कंडीशन ये दे रहा हूँ कि अगर एम्ब्रियो सेक ही मोर देन 1 बन जाए तो जितने एम्ब्रियो सेक उनकी हर एक एग सेल्स आगे चल करके एक एम्ब्रियो बना रही है, तो जितने एम्ब्रियो सेक उतने एम्ब्रियो बन जाएंगे, तो पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन मिल जाएगी। तो ये कंडीशन केजुराइना के अंदर देखी गई है कि एक ओव्यूल में एक से ज्यादा एम्ब्रियो सेक डेवलप हो जाने से भी पॉली एम्ब्रियोनी की कंडीशन मिलती है, जो केजुराइना में है। ये हो गया थर्ड टाइप। अब अपन बात करते हैं फोर्थ टाइप। जो लास्ट टाइप है पॉली एम्ब्रियोनी का वो है फोर्थ टाइप। इसका नाम है एडवेंटेटिव पॉली एम्ब्रियोनी। बिल्कुल ध्यान में आ रहा होगा आपको, पढ़ा हुआ है ये, बिल्कुल वो की वही रिपीट हो गया है। एडवेंटेटिव पॉली एम्ब्रियोनी अपन ने कहाँ की थी, बिल्कुल ये टॉपिक पढ़ा हुआ है अपना। अपन ने किया था टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का फोर्थ टाइप का नेम एडवेंटेटिव पॉली एम्ब्रियोनी था, वो की वही लाइनें हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब ओव्यूल की न्यूसेलस या इंट्यूग्यूमेंट्स, ओव्यूल का न्यूसेलस पार्ट होता है और एक इंट्यूग्यूमेंट्स पार्ट होता है। इंट्यूग्यूमेंट और न्यूसेलस के पार्ट में जितनी भी सेल्स होती है वो सभी सेल्स डिप्लॉइड सेल्स होती है। तो न्यूसेलस या इंट्यूग्यूमेंट्स की कोई भी सेल्स जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करने लग जाए बिना फर्टिलाइजेशन के, तो मोर देन 1 एम्ब्रियो डेवलप हो जाएंगे, क्योंकि न्यूसेलस में भी बहुत सारी सेल्स है, इंट्यूग्यूमेंट्स में भी बहुत सारी सेल्स है। तो अपन ये क्यों कहे कि एक ही सेल न्यूसेलस की आ रही है या एक ही सेल इंट्यूग्यूमेंट की आ रही है। न्यूसेलस की भी बहुत सारी सेल्स एम्ब्रियो फॉर्मेशन के अंदर ट्रांसफॉर्म्ड हो जाए और इंट्यूग्यूमेंट्स की भी बहुत सारी सेल्स एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने लग जाए, तो एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बन जाएंगे। इस कंडीशन को बोलते हैं एडवेंटेटिव पॉली एम्ब्रियोनी, जो बहुत सारे प्लांट्स के अंदर भी देखी जाती है। ये अपन ने पहले कर ही लिया था। तो ये हो गए अपने पॉली एम्ब्रियोनी के 4 टाइप्स। ये 4 टाइप्स 4 कोजेज वाले ही हैं। कोजेज के अंदर फोर्थ कोज मैंने आपको बताया था कि ओव्यूल की स्पोरोफाइटिक सेल्स जो होती है वो एक्टिव हो जाए, उस कंडीशन में पॉली एम्ब्रियोनी होती है। वही चीज़ है ये। स्पोरोफाइटिक सेल्स कौन सी होती है, न्यूसेलस या इंट्यूग्यूमेंट्स या स्पोरोफाइटिक सेल्स, डिप्लॉइड सेल्स, और वो एक्टिव हो जाए, इसका मतलब वो एम्ब्रियो बनाने लग जाए, तो वो एडवेंटेटिव पॉली एम्ब्रियोनी ही कहलाती है। तो ये हो गए अपने 4 टाइप्स हो गए किसके, पॉली एम्ब्रियोनी के। अब उसके बाद में इस पॉली एम्ब्रियोनी का छोटा सा और लास्ट टॉपिक बचा है, वो है सिग्निफिकेंस ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी। वो करके अपन इस चैप्टर को पूरा कर लेते हैं। तो लास्ट टॉपिक अपना आ जाएगा सिग्निफिकेंस ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी का क्या सिग्निफिकेंस है, यानी क्या इंपॉर्टेंस है।
प्लांट्स के अंदर पॉली एम्ब्रियोनी होने से क्या बेनिफिट्स अपन को मिलते हैं। तो देखो क्या क्या सिग्निफिकेंस है। नंबर फर्स्ट अपन करते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी के अंदर जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन न्यूसेलस से होता है, अभी आपको बताया मैंने एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी में, न्यूसेलस से जब एम्ब्रियो बनते हैं तो उन एम्ब्रियो के अंदर जेनेटिक मटेरियल किस प्लांट का आया, मेल प्लांट का आया, फीमेल का, मदर प्लांट का आया, या फिर जो मेल प्लांट है उसका आया, मदर प्लांट है उसी का ही आया, क्योंकि न्यूसेलस किसका पार्ट है, ओव्यूल का। ओव्यूल किस में है, ओवेरी में। ओवेरी किसका पार्ट है, कार्पल का, और कार्पल क्या है, फीमेल जेनिटल ऑर्गन। तो जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट न्यूसेलस से होता है तो ऐसे एम्ब्रियो जो होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं अपने मदर प्लांट से, यानी उनका जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल मदर प्लांट के समान है, यानी सेम है बिल्कुल। तो पहला सिग्निफिकेंस हो जाएगा डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर प्लांट टू द मदर प्लांट। शॉर्ट में मैं लिख देता हूं, सिमिलर, प्रोडक्शन ऑफ सिमिलर टू मदर प्लांट, मदर प्लांट के सिमिलर प्लांट को जनरेट करने में काम में आ रही है। ठीक है, क्योंकि न्यूसेलस मदर प्लांट का ही पार्ट है, इसलिए न्यूसेलस से एम्ब्रियो बना है, तो एम्ब्रियो जो बनेगा, उस एम्ब्रियो से जो प्लांट बनेगा वो प्लांट बिल्कुल जेनेटिकली किसके सिमिलर होगा, अपने मदर प्लांट के। सेकंड अपन इंपॉर्टेंस करते हैं, ऐसे जो प्लांट डेवलप करते हैं अपन जो बिल्कुल सिमिलर होते हैं मदर प्लांट के, ऐसे प्लांट जो होते हैं वो फुल ऑफ विग्योर होते हैं, फुल ऑफ विग्योर। अब ये विग्योर क्या है, विग्योर का मीनिंग आप इतना समझ सकते हो कि बेटर कैरेक्टर्स वाले प्लांट जो होते हैं वो विग्योर वाले प्लांट होते हैं, यानी जिनमें विग्योर आ गया है, इसका मतलब वो अपने पेरेंटल प्लांट जो है उनसे कुछ बेटर कैरेक्टर्स के प्लांट है। पेरेंटल प्लांट बहुत अच्छे थे मगर जो उनसे प्रोजेनी बनी है वो उनसे भी बेटर हो गई है, तो इसका मतलब वो विग्योर हैं। तो फुल ऑफ विग्योर होते हैं जो प्लांट्स, जो एम्ब्रियो न्यूसेलस से बनते हैं वो एम्ब्रियो फुल ऑफ विग्योर होते हैं, यानी बेटर कैरेक्टर्स वाले होते हैं। थर्ड सिग्निफिकेंस अपन कर सकते हैं कि ऐसे प्लांट जो न्यूसेलस से जनरेट होते हैं, ऐसे एम्ब्रियो जो न्यूसेलस से जनरेट होते हैं, उनसे जो प्लांट आगे चल करके बनेंगे वो प्लांट जो होते हैं वायरस फ्री ऑब्लिक डिजीज फ्री प्लांट बनते हैं। वायरस फ्री या डिजीज फ्री प्लांट जनरेट करने के अंदर भी पॉली एम्ब्रियोनी काम में आती है। सिट्रस की बहुत सारी वेराइटीज़ ऐसी है जिनके अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो है वो न्यूसेलस से किया गया, और ऐसे सिट्रस की वेराइटीज़ के अंदर बहुत सारे वायरस और डिजीज फ्री प्लांट्स तैयार किए जा चुके हैं। तो थर्ड इंपॉर्टेंस ये हो जाएगा। फोर्थ इंपॉर्टेंस अपन करते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड प्लांट। हैप्लॉइड प्लांट्स को प्रोड्यूस करने के लिए पॉली एम्ब्रियोनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब पॉली एम्ब्रियोनी में हैप्लॉइड प्लांट कैसे जनरेट होंगे, देखो मैंने आपको बताया था, ये आपको टाइप बताया था, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक्स फ्रॉम एनी अदर सेल्स ऑफ एग सेल। तो यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया था कि हैप्लॉइड प्लांट जनरेट हो रहे हैं ना, ये रहे, बताया था मैंने आर्जिमोन में, जब अनफर्टिलाइज्ड सिनर्जिड्स या अनफर्टिलाइज्ड एंटीपोडल सेल्स डायरेक्ट ही एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगी, तो इसका मतलब हैप्लॉइड एम्ब्रियो बनेगा, और हैप्लॉइड एम्ब्रियो से आगे चल करके हैप्लॉइड प्लांट जनरेट हो सकता है। हैप्लॉइड का मतलब ये हो गया है कि ऐसे प्लांट जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल किसी एक पेरेंट का आया है, मदर या फादर का आया है, यानी दो सेट नहीं है, क्रोमोसोम्स के एक ही सेट है। तो हैप्लॉइड प्लांट जनरेट करने के अंदर भी पॉली एम्ब्रियोनी काम में आती है। और फिफ्थ इंपॉर्टेंस जो है वो पॉली एम्ब्रियोनी का है कि जो हैप्लॉइड प्लांट अपन जनरेट करते हैं उनसे होमोलोगस लाइन भी अपन डेवलप कर सकते हैं। एक केमिकल है जिसका नाम है कोल्चिसिन, कोल्चिसिन से ट्रीट करके और हैप्लॉइड प्लांट से अपन होमोलोगस लाइन डेवलप कर सकते हैं। होमोलोगस लाइन का मतलब क्या हो गया है कि सिमिलर प्लांट्स, जैसे हैप्लॉइड से डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, ऐसे अपन पॉलीप्लॉइड प्लांट जनरेट करें तो उनको कोल्चिसिन, एक कोल्चिसिन केमिकल है, इंपॉर्टेंट है ये कोल्चिसिन। इस कोल्चिसिन से अगर अपन किसी हैप्लॉइड प्लांट को अगर अपन ट्रीट कर दें, कल्चर मीडियम के अंदर कोल्चिसिन को डाल दें, कोल्चिसिन कोल्चिकम ऑटमनेलम एक प्लांट है, उससे एक प्राप्त होने वाला एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, उससे अगर ट्रीट कर दे हैं तो कोई भी हैप्लॉइड प्लांट से डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, कैसे भी यानी पॉलीप्लॉइड प्लांट जनरेट कर सकते हैं। मगर सभी प्लांट्स, चाहे वो हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, कितने भी प्लांट, कैसे भी प्लांट बन जाए, सभी प्लांट्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल सिमिलर बना रहेगा, यानी इनकी जनरेशन टू जनरेशन इनके कैरेक्टर्स वेरी नहीं करेंगे, बिल्कुल सिमिलर चलेंगे। तो ऐसी जनरेशन को अपन बोल सकते हैं होमोलोगस लाइन, यानी सीधा सीधा सिग्निफिकेशन अपन ये दे सकते हैं, होमोलोगस लाइन डेवलप्ड बाई ट्रीटिंग दीज हैप्लॉइड एम्ब्रियोज विद कोल्चिसिन,
यानी इन हैप्लॉइड एम्ब्रियो को, जो अपने हैप्लॉइड एम्ब्रियो यहाँ पर जनरेट किया है ना, उनको अगर अपन कोल्चिसिन से जनरेट कर दें तो क्या हो जाएगा, अपने पास होमोलोगस लाइन को भी अपन डेवलप कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंस हो गया अपना कौन सा, फिफ्थ इंपॉर्टेंस किसका, पॉलीएम्ब्रियोनी का। ये अपना चैप्टर जो होता है पूरा कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के अंदर आपको एक स्पेशल मेथड बाकी है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, मगर वो फर्स्ट चैप्टर के अंदर अपन ने कंप्लीट कर लिया है। 4 स्पेशल मेथड थे इस चैप्टर के अंदर। एपोमिक्सिस अपन ने कर लिया, एगेमोस्पर्मी अपन ने कर लिया, माइक्रो प्रोपेगेशन अपन ने कर लिया, एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और है, 4 नेम लिखाए थे शुरू में स्टार्टिंग में मैंने आपको। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अपन को फर्स्ट चैप्टर के अंदर कंप्लीट कर ही लिया, इसलिए यहाँ पर उसको रिपीट नहीं करना है। ये चैप्टर अपना कंप्लीट होता है। इसी के साथ में अपनी ये यूनिट जो है, फर्स्ट यूनिट है, ये भी कंप्लीट हो गई है। कल अपन जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी परसों, उसके अंदर अपन एक नई यूनिट को और एक नए चैप्टर को लेकर के स्टार्ट करेंगे। चांसेस है कि जेनेटिक्स को अपन स्टार्ट करें, मगर फिर भी मैं एक बार सिलेबस का एनालिसिस करता हूँ कि अपन को कौन सी यूनिट ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। जो भी यूनिट अपन स्टार्ट करेंगे उसके चैप्टर के आपके पास नोट्स आपके पास पहुँच जाएंगे। तो अगले वीडियो के अंदर फिर मिलते हैं। यूनिट को अपन ने आज कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।